हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करने वाले हैं 7th क्लास के साइंस, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तो ये बड़ा क्विक रिवीजन होगा, जिसमें थोड़े से टाइम में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन दो ऐसे वर्ड हैं जिनमें बच्चों को ज़्यादातर कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए चलिए पहले पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स होता है कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। देखिए, न्यूट्रिएंट्स में भी एस लगा हुआ है, कॉम्पोनेंट्स में भी एस लगा हुआ है, मतलब न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, और जो खाना होता है उसमें जो कॉम्पोनेंट होते हैं वो भी एक से ज़्यादा हैं। सेकेंड है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ये खाना लेने की प्रोसेस है, मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट इज ऑटोट्रोफ। ऑटोट्रोफ का मतलब होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोफ मीन्स नरिशमेंट, जो खुद को नरिश करते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट मेक फूड फॉर देमसेल्व्स इज कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स। इसमें हमेशा एग्जाम्पल आएगा प्लांट्स। प्लांट्स ही एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। नेक्स्ट है हीट्रोट्रोफ्स। हीट्रोट्रोफ्स होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरे, हीट्रोज मीन्स अदर। देखिए, हीट्रोज का मतलब अदर होता है, ऑटो का मतलब स्वयं होता है, सेल्फ होता है। हीट्रोट्रोफ्स में आएंगे दोज ऑर्गेनिजम्स विच टेक फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स इज कॉल्ड हीट्रोट्रोफ्स। जो अपना खाना दूसरे प्लांट से बना हुआ खाते हैं, जो प्लांट्स बनाते हैं उस खाने को वो खुद खाते हैं, उसे कहते हैं हीट्रोट्रोफ्स। इसमें सभी एनिमल्स आते हैं। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सिंपली आपको पता होना चाहिए, फूड मेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि ये फूड मेकिंग प्रोसेस है। और फिर अगर आपसे कोई पूछे फूड फैक्ट्री क्या होता है, तो आपको बताना है लीव्स। ठीक है, फिर आपसे कोई पूछे स्टोमेटा क्या होता है, तो स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स में। ये पोर्स का फंक्शन क्या होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज सेल। सेल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपकी 7th क्लास के अकॉर्डिंग आपको पता होनी ही चाहिए। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म बने होते हैं सभी सेल से मिलके बने होते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर है चाहे मल्टी सेलुलर है। सभी ऑर्गेनिजम्स की स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो सेल है। ये माइक्रोस्कोपिक है, मतलब ये माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं हम, अपनी नंगी आंखों से, नेक्ड आई से नहीं देख सकते। जो इसकी आउटर बाउंड्री है वो है मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस है सेल का वो सेंट्रली लोकेटेड है, मतलब किसी भी सेल का न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड है आपकी लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, 7th क्लास के अकॉर्डिंग सेंट्रली लोकेटेड है, अदरवाइज ये कहीं पे भी पेरिफेरी में भी प्रेजेंट हो सकता है। सेल जो है स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, गोल स्ट्रक्चर है। जो सेल का साइटोप्लाज्म है वो जेली लाइक सब्सटेंस है जो न्यूक्लियस को घेरता है। तो आपको पता होना चाहिए इसके 3 पार्ट, फर्स्ट इज न्यूक्लियस, सेकेंड इज साइटोप्लाज्म और आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, जब भी आपसे कोई पूछेगा कि सेल कैसी होती है, तो आपको सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि जो सेल होती है उसमें एक मेम्ब्रेन होती है, उसके मेम्ब्रेन के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है जो जेली लाइक सब्सटेंस है, जो न्यूक्लियस को घेरता है। ये देखिए डायग्राम में, ये जो आउटर स्ट्रक्चर है, आउटर बाउंड्री है, ये मेम्ब्रेन हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है वो साइटोप्लाज्म हो गए। ये होता है हमारी सेल का स्ट्रक्चर। तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। जो ग्रीन पिगमेंट होता है लीव्स में, ठीक है, उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब फोटोसिंथेसिस जो हमने पढ़ा था, फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट्स में, वो फोटोसिंथेसिस होता है। अब इस फोटोसिंथेसिस में ही सब कुछ छुपा हुआ है इसके नाम में। देखिए, फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, सिंथेसिस मतलब होता है कंबाइन करना या बनाना। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो है एक बहुत ही नेसेसरी थिंग है। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल जो है ग्रीन पिगमेंट है। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस है बहुत ज़रूरी होती है प्रोसेस। इसके लिए जो ज़रूरी होता है, फर्स्ट क्लोरोफिल होता है, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, थर्ड वाटर होता है। ये तीनों चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी होती है। जो सन है, सूरज है, वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। अगर सूरज नहीं हो तो हमारी ज़िंदगी संभव ही नहीं है,
क्योंकि पौधों को एनर्जी नहीं मिलेगी, फिर वो खाना नहीं बनाएंगे और सब लोग मर जाएंगे। तो देखिए, जो फोटोसिंथेसिस यूनिक प्रोसेस है, मतलब इसकी जैसे और कोई प्रोसेस नहीं है जिससे जीने का हमें सहारा मिल सके, पौधे सर्वाइव कर सके। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो नेसेसरी थिंग्स होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ क्लोरोफिल, सेकंड इज़ कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से मिलती है, थर्ड इज़ वाटर जो कि ज़मीन से मिलता है। ठीक है, उसके बाद आता है फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, ये प्रोसेस पौधों में कहाँ पे होती है। अगर आपसे पूछे कोई तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, तो आपने सीधा आंसर करना है लीव्स में। लेकिन अगर स्टेम ग्रीन है या ब्रांचेस ग्रीन है तो वहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है, और फोटोसिंथेसिस के बिना जीवन संभव नहीं है। यही यूनिक प्रोसेस है। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस की आपको ये रिएक्शन आनी चाहिए। अगर आपने टीचर को इम्प्रेस करना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो आपको पता होना चाहिए CO2 + H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, उसमें कार्बोहाइड्रेट आता है और ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के बाद जो बनता है वो कार्बोहाइड्रेट है और ऑक्सीजन है। देखिए, जब किसी चीज़ को एनर्जी मिलेगी तभी तो वो प्रोसेस होगी, तो वो एनर्जी पौधों को कहाँ से मिलती है? सनलाइट से। दूसरा, ग्रीन पिगमेंट बहुत ज़रूरी है। ये कहाँ से मिलता है? ये लीव्स में प्रेजेंट होता है ऑलरेडी, मिलता नहीं है बाहर से कहीं से। तो देखिए, CO2 उसने एटमॉस्फेयर से लिया, ज़मीन से उसने क्या लिया? पानी लिया। सूरज की लाइट में क्लोरोफिल से उन्होंने बनाया कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में हमें कार्बोहाइड्रेट तो मिल जाते हैं, लेकिन जो अदर प्लांट फूड हैं जैसे प्रोटीन है, फैट है, वो हमें कहाँ से मिलता है? ये आपकी चैप्टर में दिया हुआ है। फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट बनेगा तो उसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? प्रोटीन्स और फैट्स को बनाने में भी हेल्प करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट हमें फोटोसिंथेसिस से मिला उससे हमें प्रोटीन और फैट भी मिलते हैं, लेकिन प्रोटीन में तो नाइट्रोजन भी होता है, वो कहाँ से आती है? इसको समझते हैं। जो सोइल बैक्टीरिया होते हैं, सोइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको यूजेबल फॉर्म में, जिसको पौधे यूज़ कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से पौधों को वो नाइट्रोजन मिलती है और फिर पौधे अपना प्रोटीन्स बनाते हैं। अब देखिए, पौधों में दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन क्या था? खाना लेने की प्रक्रिया, प्रोसेस। प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल आर हेटेरोट्रोफिक। जिन पौधों के पास क्लोरोफिल नहीं है, ऐसे भी पौधे देखे होंगे जो ग्रीन नहीं है, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, जैसे केस्कुटा है, अमरबेल जिसको हम बोलते हैं। केस्कुटा क्या है? एक पैरासाइट है जो होस्ट होता है प्लांट ऑन विच इट क्लिम्ब, मतलब जिस पौधे पे ये चढ़ता है उसको ये पूरे को मार डालता है, सुखा देता है, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेता है। कस्कुटा आपको रोड पे मिलेगी, मतलब जब आप रोड से कहीं जा रहे होंगे तो किसी पेड़ के ऊपर पूरा येलो कवर किया हुआ होगा, वो होता है कस्कुटा। नेक्स्ट है सैप्रोट्रॉफ्स। सैप्रोट्रॉफ्स क्या होता है? ऑर्गेनिज्म विच टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो डेड डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं, जैसे फंगस है, वो होते हैं सैप्रोट्रॉफ्स। अगर आपको इस तरह से याद नहीं होता तो आप ये याद करें, सैप्रोट्रॉफ्स जो होता है सड़ा हुआ होता है जो कोई चीज़, उससे अपना खाना लेते हैं। नेक्स्ट है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है? ये एक एसोसिएशन है दो ऑर्गेनिजम्स का साथ रहने का, जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है, उसको सिम्बायोसिस बोलते हैं। देखिए, सिम्बायोसिस क्या होता है? कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो साथ रहते हैं और शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं। जैसे सपोज फंजाई और प्लांट साथ रह रहे हैं। ठीक है, फंजाई में क्या होता है? पानी और न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, फंगस है तो ऑब्वियसली फंगस तो मॉइस्चर में रहती है ना, फंगस वहीं लगती है जहाँ पे नमी हो। और न्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स क्या करते हैं? उन्हें शेल्टर देते हैं, उन्हें जगह देते हैं रहने की, क्योंकि प्लांट्स का साइज़ भी तो बड़ा होगा, और न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं। उसके बाद है लाइकेंस। लाइकेंस का आपको ज़रूर पता होना चाहिए। लाइकेंस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ज़रूर आती है।
ये एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन है। अगर आपको एक साथ कहीं पे भी एल्गी और फंजाई मिलती है तो वो लाइकन्स बनाती है। ठीक है, लाइकन में एल्गी और फंजाई साथ रहते हैं तो क्या बेनिफिट है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ये तो क्लियर है। ठीक है, एल्गी होती है ग्रीन कलर की, मतलब उसके पास क्लोरोफिल है, मतलब वो खाना बनाती है ना। तो खाना बनाती है तो अपने पार्टनर के साथ तो ज़रूर शेयर करेगी। जो फंगस है, जो फफूंद है, उसके पास नमी होगी, ये भी आपको पता है, और मिनरल्स और शेल्टर, ये दोनों चीज़ होंगे। ठीक है, एल्गी ने खाना बनाया, फंजाई के पास शेल्टर है, वाटर है और मिनरल्स है, तो ये उसको खाना देती है, ये जो फंजाई होती है उसको जगह देती है रहने की, थोड़ा सा वाटर देती है और मिनरल्स भी देती है। उसके बाद आता है कि हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। जो ज़मीन है उससे पौधों ने अपना सारे न्यूट्रिएंट्स ले लिए, कैसे रिप्लेनिश करती है, फिर से कैसे बनाती है। अब क्या होता है, प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से, और जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो घटते जाते हैं, डिक्लाइन हो जाते हैं। उसके बाद फार्मर्स क्या करते हैं कि सोइल में न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते जाते हैं, जैसे फर्टिलाइज़र ऐड किया या मैन्योर्स जो खाद होती हैं वो ऐड किया, ताकि जो न्यूट्रिएंट का अमाउंट है सोइल में वो मेंटेन रहे। ठीक है, इस तरह से वो जो सोइल का न्यूट्रिएंट रेप्लेनिश हो जाते हैं। तो ये चैप्टर था सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपको जो है इतना ही इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो याद करने हैं, और कम टाइम में आपका रिवीजन हो जाएगा।